आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट एसआई। एसआई के बारे में हम लोग पहले से जान चुके हैं कि एसआई क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। यहाँ कुछ लिखा है, क्या लिखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट sometimes it is also happen that the borrower and the lender agree to fix up a certain unit of time, say yearly or half yearly or quarterly, so settle the previous account. In such case, the amount after first unit of time becomes the principal for the second unit. The amount after second unit become the principal of the third unit, and so on. After specified period, the difference between the amount and the money borrow is called the compound interest, abbreviated as CI for the period. मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड को हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं जिससे कि पता चल रहा है ये बोलना क्या चाह रहा है। ऐसे हम लोग को पता है पहले से कि जो द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड यूनिट। ठीक है, और एक बोला है द अमाउंट आफ्टर सेकेंड यूनिट बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द थर्ड यूनिट एंड सो ऑन। ये जो दो लाइन लिखा है इसी में है सब कुछ छुपा हुआ। क्या है यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। हम लोग को पता है कि जब हम कोई मार्केट से पैसा लेते हैं, मान लेते हैं 100 रुपया उधारी ले लिए, 100 रुपये किसी से उधारी लिए, अब उसको हम 1 साल के बाद दे दे रहे हैं पैसा। 1 साल के बाद 110 रुपये दिए। ठीक है, 1 साल में ही हम उसको क्या किए, क्लियर कर दिए 110 रुपया। 10 रुपया इंटरेस्ट बोला था, 10% लगेगा। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, दे देते हैं। ठीक है, बट अगर हम उसको इस साल पैसा नहीं दे के उसके नेक्स्ट ईयर या उसके भी बाद नेक्स्ट ईयर, यानी कि एक और साल और एक साल अगर रख लेते हैं, तो वो हमसे बोला था 10% लगेगा। एसआई के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या बोला था हमसे कि 10% एक्स्ट्रा लगेगा आपको हर साल 10% लगेगा। इसका मतलब है कि हमको अगर 3 साल के बाद डायरेक्ट उसको पैसा देते तो हमको सिर्फ देना पड़ता 130 रुपये। क्यों? क्योंकि वो बोला था 3% लगेगा, तो 3% सॉरी 10% लगेगा। तो पहला साल के लिए 10% 10 रुपये, दूसरा साल के लिए 10% 10 रुपये, तीसरा साल के लिए 10% भी 10 रुपये। टोटल मेरे पास 30 रुपया हो गया इंटरेस्ट। और हम 1,000 उससे क्या किए थे, या 100, 1,000 कर देते हैं, इधर जीरो इधर एक। ठीक है, तो 1,030 रुपये उसको क्या करना था, हम लोग को देना था। इसमें क्या हुआ, हम लोग 3 साल के लिए पैसा रखें और उसको 3 साल का जो इंटरेस्ट बनता है वो दे दिए। मगर सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे चलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है कि आप जो पैसा हम लोग से लिए हैं, जैसे हम किसी से 100 रुपये उधारी लिए थे, हम उसको पहला साल फर्स्ट ईयर नहीं देके, सेकेंड ईयर भी नहीं देके, थर्ड ईयर में अगर उसको पैसा देते हैं, तो वो क्या बोलेगा कि अगर तुम हमको पहला साल में पैसा दे देता तो 10% इंटरेस्ट लेते, तो 110 रुपये हो रहा था। दूसरा साल में तुम अगर पैसा देता तो अब मेरा उधारी तेरे पास 110 रुपया हो चुका है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, 100 ही रुपया उधारी था, इसमें इंक्रीज नहीं किया था। मगर इसमें सीआई के बारे में बात करें तो सीआई बोलता है कि जो नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट किस पे देना है, 110 रुपये पे देना है। हम बोलेंगे हम तो 100 रुपये लिए थे, तो बोला नहीं, 100 रुपये हम दिए थे तुमको, मगर तेरे पास 1 साल के बाद वो बन चुका है 110 रुपये। अब 110 रुपये पे ही तुमको 10% का इंटरेस्ट देना होगा, मतलब 11 रुपया अब ज्यादा देना पड़ेगा। इसमें कितना ज्यादा देना पड़ता, 10 रुपये। हर साल 10 ही रुपये ज्यादा दे रहे थे। इसमें क्या हुआ, दूसरा साल में ही 11 रुपया हो गया, मतलब 1 रुपया का हमको फायदा हो गया। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चले तो 1 रुपया का यहाँ पे फायदा होगा। नेक्स्ट ईयर अब टोटल वो पैसा दे रहा है 121 रुपया। नेक्स्ट ईयर में कितना देगा, 121 रुपया देगा। क्यों, इंटरेस्ट 11 रुपये और पहला साल का 10 रुपया, तो मतलब टोटल हम लोग के पास 21 रुपया इंटरेस्ट आया। अब बोला हम दूसरा साल भी नहीं दे सकते हैं, तीसरा साल में दे, तो तीसरा साल में फिर से वापस 10% हम जोड़ेंगे, तब 10% हो जाएगा कितना, 12.1, यानी कि 12 रुपया
1 पैसा, यानी कि टोटल मेरे पास जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएगा, पहला साल में 10, दूसरा साल में 11 और तीसरा साल में 12.1, यानी कि 33.1। और इसमें जो इंटरेस्ट आया था वो कितना आया था? 30 रुपए आया था। मतलब इसमें क्या है? फ़ायदा है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, तो क्या होगा? अगर किसी को हम लोन दे रहे हैं और उसको बोलेंगे देखो भाई सीआई के हिसाब से चलेंगे हम लोग, तो सीआई के हिसाब से चलेंगे, तुम 10 साल बाद हमको पैसा दो ना, कोई दिक्कत नहीं। मगर हम क्या करेंगे? सीआई के हिसाब से चलेंगे और ये अच्छा भी है। कैसे अच्छा है? क्योंकि बात तो सही बोल रहा है, प्रिंसिपल जो है वो बदल जा रहा है। क्योंकि अभी हम किसी को 10 रुपए उधारी दिए, अगर वो पैसा हमको वापस कर देता और वो पैसा को हम किसी और को देते, तो फिर क्या होता? उसपे हम लोग को मिलता है इंटरेस्ट 10%। तो मेरे पास तो 110 रुपए बनता है ना, तो 110 रुपए का फिर से इंटरेस्ट बनता, फिर बन जाता है 121, तो उसका 10% इंटरेस्ट बनता। अगर हम उससे पैसा एक पर्सन से फिर से लेके दूसरे पर्सन को देते तब ऐसा होता। अब एक ही पर्सन रखा हुआ है पैसा 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? बोलेंगे भाई देख तुमसे पैसा लेते हैं तो हम दूसरा को देते हैं और दूसरा से हमको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि प्रिंसिपल मेरा बढ़ जाता है। तो हर साल मेरा प्रिंसिपल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। क्या बोला है यहाँ पर? कि जो अंडरलाइन किए थे, फिर से वापस जो अंडरलाइन किए थे कि क्या लिखा हुआ है? बोला गया द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम बिकम, जब पहला साल का कंप्लीट हो जाएगा, द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड यूनिट, और वही जो वैल्यू आएगा, जो अमाउंट आएगा, वो बन जाएगा प्रिंसिपल सेकंड यूनिट का। और अगर सेकंड यूनिट में भी वो पैसा नहीं देता है, तो क्या होता है? द अमाउंट आफ्टर सेकंड यूनिट बिकम, तो जो सेकंड यूनिट का जो अमाउंट होगा वो फिर से बदल जाएगा प्रिंसिपल में थर्ड यूनिट का, तीसरा यूनिट का प्रिंसिपल में बदल जा रहा है। यहाँ जैसा कि हम बताए थे 3 साल के बारे में, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल के लिए सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हुआ है। अब इंटरेस्ट तो हमको मिल गया, ठीक है भाई इंटरेस्ट मिल गया, 2 साल 3 साल का था, चल गया। अब यही चीज़ बैंक में क्या होता है? बैंक में जब हम लोग इंटरेस्ट ले पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो बैंक क्या बोलता है कि आपको हम लोग क्वार्टरली, ठीक है ना? क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। अब ये हाफ ईयरली और क्वार्टरली का मतलब क्या है? क्वार्टर का मतलब हो रहा है कि 3-3 महीना में, हर 3 महीना में क्या होगा? प्रिंसिपल बदलते जाएगा। मतलब इंटरेस्ट जो है हर 3 महीना में जो पैसा बनता है, जो भी जैसे 10% लिया है, तो 3 महीना में 10% अगर 10 रुपए बढ़ रहा है, तो अगला साल के लिए फिर से 100 रुपए हम उधार लिए हैं, 3 महीना में 10% बढ़ गया, मान लेते हैं, तो 110 रुपए हो गया, 110। तो फिर अगला महीना के लिए 110 रुपए उसके लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी कि 111 क्या हो जाएगा उसका? नेक्स्ट मंथ का हो जाएगा, यानी कि अब उसको देना है 121 रुपए। 11 रुपए ऐड कर देंगे तो 121 रुपए उसको क्या करना होगा? तीसरा महीना जो 3-3 महीना करके पेयर बन रहा था, पहला महीना का हो गया, पहला महीना में 110, दूसरा महीना कंप्लीट होगा तो उसको 121 रुपए देना होगा। अभी हम दिखाए थे ईयर में, ईयर में क्या हो रहा था? कोई दिक्कत नहीं था, 1 साल कंप्लीट होता तो तब मिलता था। अब ये क्वार्टर बोल दिया, इसका मतलब हर 3 महीना में ही उसको क्या कर रहा है? प्रिंसिपल को बदल रहा है, मतलब ये तो महँगा पड़ रहा है। क्वार्टरली बोल रहा है मतलब महँगा पड़ रहा है। हाफ ईयरली क्या बोलता है? हर 6 महीना में ही होगा। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली क्या बोलता है? हर 6 महीना में, यानी कि अगर हम 100 रुपए लिए हैं, तो उसका 10% अगर बढ़ाएँगे, तो 6 महीना बाद हमको 110 देना है। और इसमें क्या था? ईयर वाला में क्या था? कि अगर हम 100 रुपए उधारी लिए हैं, तो 1 साल के बाद 110 देना था। उसके बाद फिर 1 साल के बाद और वैल्यू बढ़ता। यहाँ पे क्या होता है? 1 साल में, इसमें 2 साल में बढ़ रहा था। ये वाला में क्या हुआ? 2 साल में जितना पेमेंट होगा, इसका 1 ही साल में उतना पेमेंट वो कवर कर लेगा, उतना इंटरेस्ट कवर कर लेगा। जितना इंटरेस्ट ये 2 साल में कर रहा था। और ये क्वार्टरली और भी खतरनाक है। ये 4 साल का 1 ही साल में कवर कर लेगा। 4 साल में जितना इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं ना इसमें, इस वाला में, उतना ही पेमेंट इसमें हम लोग को सिर्फ़ 1 ही साल में कवर कर लेगा। तो ये क्वार्टरली बैंक वाला क्या करता है? बैंक में ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। क्वार्टरली लगाया जाता है। जब लोन लेने जाते हैं तो बोलेगा हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्वार्टरली है। अब हम बोले क्वार्टरली क्या होता है? बोले हाँ ठीक है भाई क्वार्टरली है, कोई दिक्कत नहीं, दे दो लोन। अब क्वार्टरली बोल दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये वाला वैल्यू इस हिसाब से चल रहा है। जैसे क्रेडिट कार्ड हम लोग लेते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड हम लोग ले लेते हैं, बोलते हैं अरे अच्छा बात है, क्रेडिट कार्ड है? हाँ, क्रेडिट कार्ड है, ले लीजिए क्रेडिट कार्ड। बैंक वाला क्रेडिट कार्ड दे दिया। अब बैंक वाला क्रेडिट कार्ड दे तो दिया,
अब यहाँ पे जब वो पेमेंट लेगा, अब पेमेंट हम लोग सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल 1 महीना बाद तो पेमेंट करना होता है। बैंक वाला का जो पीरियड होता है वो होता है 45 दिन का। ठीक है, यहाँ समझते हैं क्या हो रहा है। बैंक वाला अगर हम लोग को कुछ पैसा बैंक में, जैसे कि क्रेडिट कार्ड में दे दिया है कि 30,000 तक का लिमिट है, आप 30,000 तक शॉपिंग कर सकते हैं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर हम इसमें से कैश अगर कैश पैसा निकालते हैं तो उसमें इंटरेस्ट लगेगा। आप शॉपिंग कीजिए, शॉपिंग शॉपिंग करेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मगर कैश निकालिएगा तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। कितना? 18%। तो ठीक है, 18% इंटरेस्ट लगेगा, या फिर 5% इंटरेस्ट लगेगा, या 6% इंटरेस्ट लगेगा। 6% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, किस अमाउंट पे? जितना अमाउंट हम कैश निकालें। अब ये पेमेंट करने का दिन है 45 डेज, 45 दिन में हमको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड का जो भी पैसा हम लिए हैं, जैसे 1 तारीख से लेके, अगर मेरा मान लेते हैं कि 15 तारीख को हम क्रेडिट कार्ड चेक करा है, मतलब ऑनलाइन हो गया मेरा क्रेडिट कार्ड। ऑनलाइन हो गया मतलब आप पेमेंट वेमेंट चालू कर सकते हैं 15 तारीख से। तो 15 तारीख को, अगला 15 तारीख तक हम लोग को क्या मिलेगा? ड्यूरेशन मिलेगा पेमेंट करने। जैसे हम 15 तारीख को क्या किए, 15/12/2024 को हम जाके शॉपिंग किए 5,000 का। ठीक है, तो अगला 15/1/2024 को बिल आएगा मेरा कि आप 5,000 का शॉपिंग किए थे, तो आपको पेमेंट करना है। ठीक, अब चाहे हम 15 तारीख से 15 जनवरी तक के बीच में जितना बार भी शॉपिंग करेंगे वो अमाउंट ऐड होते जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऐड होने के बाद अगर हम चाहते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया, 25,000 रुपये आप कैसे भरेंगे? 30,000 का लिमिट था, अब 25,000 हम सोच रहे हैं कि आखिर भरेंगे कैसे, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। क्रेडिट कार्ड तो ले लिए थे, अब 15 जनवरी को हम लोग को क्या करना है, पेमेंट करना है 25,000, क्या कि शॉपिंग हो गया इस महीने जा। तो ये जो 25,000 है, हम इसको क्या करेंगे, हम बोलेंगे काम करते हैं, इसको लोन जैसा सेटल कर देते हैं। लोन का ऑप्शन आता है वहाँ पे कि लोन जैसा इसको क्या करते हैं, सेटलमेंट कर देते हैं। तो बैंक वाला तुमको 25,000 का इंटरेस्ट, सॉरी, 25,000 का प्रिंसिपल समझेगा वो, क्योंकि बैंक वाला 25,000 रुपये तुमको दिया है, तो 25,000 बैंक के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा वो बोलेगा क्वार्टरली लगाएंगे। क्वार्टरली लगाएंगे का मतलब क्या होगा कि हर 4 महीना में, अगर तुम 4 महीना में, सॉरी 3 महीना में, अगर 3 महीना में ये 25,000 पेमेंट क्लियर कर देते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंटरेस्ट है, जैसे कि मान लेते हैं 11% इंटरेस्ट है, क्रेडिट कार्ड लिए हैं तो उसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 11%। तो 25,000 का 11% तुमको हर महीना लगेगा। अगर 3 महीना में पेमेंट नहीं दे पाते हैं तो यही 25,000 में ऐड हो जाएगा जितना अमाउंट बचा हुआ है उसका इंटरेस्ट। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है? अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। अगर हम लोग 25,000 रुपया लिए हैं 4 महीना, 3 महीना के लिए, 3 मंथ के लिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट हम लोग को देना होगा 3 महीना देंगे। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 25,000 का 5% ले लेते हैं, छोटा अमाउंट लेते हैं, 25,000 का 5% लेते हैं, तो पहला महीना का पेमेंट हो जाएगा 25 × 5 = 125, यानी कि 125 1,250 रुपये, ये इंटरेस्ट हो जाएगा। 1,250 रुपये पहला महीना। दूसरा महीना भी मान लेते यही 1,250 चला, तीसरा महीना भी 1,250 चला। मगर जब चौथा महीना आएगा तो चौथा महीना में 1200, हम लोग कितना पेमेंट कर चुके हैं, 1250 1250 1250 करके हम लोग इंटरेस्ट पेड कर दिए हैं यहाँ पे 3 बार। इसके बाद मान लेते हैं, हाँ 3750, ठीक है, 3750 हम लोग पेमेंट कर दिए। अब इसमें मान लेते हैं जब ये इंटरेस्ट है, ये उसका इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, जो वैल्यू अब बच जाएगा यहाँ पे, कितना करके दिए वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको पेमेंट कितना करके देंगे। अब हम मान लेते हैं कि बोल देंगे 25,000 है, तो 25,000 का हम हर महीना 5,000 पे कर सकते हैं। तो 5,000 5,000 5,000 करके टोटल हम लोग 5 महीना में पेमेंट को क्लियर कर सकते हैं। 25,000 है तो बोलेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 5,000 पेमेंट कर रहे हैं, तो 25,000 रुपये आप लोन लिए थे, 25,000 का पहले आपको निकालेगा 5%। 25,000 का 5% आया 12,000, सॉरी 1,250 रुपये। अब 5,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, यानी कि 6,250 रुपये आपको पेड करना है पहला महीना में।
फर्स्ट मंथ में कितना पेमेंट करना है? 6,250। जबकि हम उसको बोले कि हम 5,000 रुपये पेड कर सकते हैं, तो बोला ठीक है पेड कीजिए, मगर इंटरेस्ट आपको देना होगा 1,250। ठीक है, तो 6,250 हम चलो दे दिए पहला महीना। तो दूसरा महीना का क्या होगा अब? दूसरा महीना का ये जो 25,000 था, उसमें 5,000 हम दे चुके हैं। अब बैंक वाला के पास कितना पैसा बचा हुआ है? 20,000। यानी कि बैंक वाला अब हमसे 20,000 रुपये लेगा। अब बोलेगा कि 20,000 का वापस आप 5% दीजिए। पहले इंटरेस्ट 20,000 का 5%, मतलब मान लेते हैं 1,000। 1,000 रुपये इंटरेस्ट और 500 रुपये हम देने वाले थे। टोटल इस बार अब 6,000 रुपये पेमेंट करना है। मतलब दूसरा मंथ में हम लोग को 6,000 रुपये दे। अब वापस 15,000 रुपये बच गया बैंक वाला के पास। तो बैंक वाला बोलेगा 15,000 का 5% आप दीजिए पहले। 15,000 का 5% मतलब 750 रुपये। तो 750 रुपये प्लस 5,000 रुपये और हम देंगे। तो 750, 5,750 रुपये हमको पे करना होगा तीसरा महीना में। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड वाला हो गया। फिर हम बोले अब बचा बैंक वाला के पास 10,000। तो वो 10,000 का 5% निकालेगा, बोलेगा 500 रुपये आपको पेमेंट करना होगा और 5,000 आपका अमाउंट है जो, तो 5,500 रुपये आप पे कीजिए। तब यहाँ देंगे 5,500। ये चौथा महीना। पाँचवा महीना में कितना लगेगा? पाँचवा महीना में लगेगा 5,000 बैंक के पास पड़ा हुआ है, लोन लेगा मतलब लोन वाला क्लियर करना है, उसका 5% निकालेंगे यानी कि 2,500, सॉरी 2,500। ठीक है, 5,000 का निकाल दिए तो 2,500 सॉरी 2,250 आया। तो अब हम उसको देंगे 2,050 रुपये। तब जाके मेरा फिफ्थ मंथ का सैलरी मतलब पूरा जो पेमेंट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ये इस तरह से क्रेडिट कार्ड का चला। अब यहाँ पे कितना पैसा ज़्यादा लगा है वो सोचते हैं। हर बार 5% का इंटरेस्ट वो लिया। ठीक है, हर बार का 5% का इंटरेस्ट लिया। किस तरह से लिया है? मंथ में लिया है, हर महीना। तो हर महीना वो पहला महीना में कितना ले लिया हमसे? पहला महीना में हम लोग को 20,000 का, 25,000 था ना, हाँ 25,000 का, 25,000 का 5% लिया, मतलब 1,250 रुपये। दूसरा में 1,000 रुपये, तीसरा में 750, फिर 500, फिर 250। इतना खाली वो इंटरेस्ट ले। एक चीज है यहाँ पे मंथली, ये मंथली है, हर महीना महीना। वो क्या किया कि आपका जो प्रिंसिपल है वो बदल रहा है, हर महीना बदल रहा है। पहला महीना में मेरा प्रिंसिपल था 25,000, मगर दूसरा महीना में मेरा प्रिंसिपल बन गया अब 20,000। तीसरा महीना में प्रिंसिपल बन गया 15,000। फिर चौथा महीना में बन गया 10,000 और पांचवा महीना में बन गया 5,000। तो क्या हुआ? प्रिंसिपल घट रहा है। हाँ, पैसा हम पेमेंट कर दे रहे हैं, तो प्रिंसिपल वो वहाँ पे डिक्रीज हुआ। ठीक है, मगर हम लोग के लिए तो डिक्रीज हो रहा है, वहाँ पे पेमेंट तो उसको अपना जो बेसिक प्रिंसिपल है उसी से ही वो काट रहा है। पहला वाला क्या किया वो? पहला वाला से काटा। दूसरा कितना बचा प्रिंसिपल उसके हिसाब से काटा। ये मंथ में कट रहा है। ठीक है, मंथली चेंज हो रहा है ये। ठीक है, एक हम बताए थे ऊपर में क्वार्टरली था, एक था हाफ ईयरली, और यहाँ पर अब बताए हैं मंथली। क्रेडिट कार्ड में क्या हुआ? मंथली के हिसाब से, ये कोई लोन था उसी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है ना, लोन के बारे में बात कर रहे थे कि 25,000 लिए थे, तो 12,250 रुपये पहला, दूसरा 1,000, तीसरा 750, फिर 500, फिर 250। इस हिसाब से वो क्या कर रहा है? पेमेंट काट रहा है, सैलरी मतलब जो पेमेंट उसको रिसीव हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, और ये उसका टोटल इंटरेस्ट होगा क्रेडिट कार्ड के हिसाब से। इसमें प्रिंसिपल से बार बार क्या हो रहा है? माइनस हो जा रहा है जो पेमेंट हम लोग अमाउंट पेड कर रहे हैं। ठीक है, अगर यही चीज हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखें, यहाँ होगा कोई क्वेश्चन तो उस टाइम में देख लिया जाएगा, फिलहाल यही समझ लेते हैं यहाँ पे। फिलहाल प्रिंसिपल बढ़ जाएगा नेक्स्ट वाला के लिए इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद। ठीक है, कभी कभी प्रिंसिपल में घट जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं घट रहा है, अमाउंट में प्रिंसिपल घट रहा है, अमाउंट में प्रिंसिपल घट रहा है। जैसे अभी क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखा है, उसमें अमाउंट में प्रिंसिपल घट जा रहा है। जो भी हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं ना, वो उसके साथ माइनस कर दे रहा है, उसके बाद जो अमाउंट बच रहा है उसमें इंटरेस्ट लगा रहा है। ये बैंक के हिसाब से चल, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग करते हैं वो बताएं। अभी यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बताया गया है कि आपको इतना बार बार मेहनत नहीं करना है। आपको सिंगल सिंगल यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है, उसको यूज कीजिए, और एक एक साल, 5 साल, 10 साल, जितना का निकालना उतना का इंटरेस्ट आप एक बार में निकाल लीजिए। जैसे लिखा, लेट प्रिंसिपल रेट और एनुअल
जो भी टाइम है वो दिया गया है। हम लोग को पता है क्या क्या है इसमें। पहला वाला यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, फर्स्ट नंबर प्रिंसिपल, सेकंड नंबर में रेट, और ये हो गया टाइम। यहाँ पे एक लाइन और लिखा है पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होगा? पर एनम का मतलब होगा साल का। ठीक है, यहाँ लिखा है देखो, इंटरेस्ट ऑफ द कंपाउंड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीना में इंटरेस्ट क्या होगा? बदलेगा, सॉरी प्रिंसिपल बदलेगा। एक लिखा है क्वार्टरली, ये हर 3 महीने में क्वार्टरली में बदलेगा। पहला फॉर्मूला ध्यान देते हैं, सिंपल है, P 1+R/100 टू द पावर n। बट सेकंड वाला में कुछ नहीं, इसी में ही बदलाव है कुछ। जैसे ये रेट था, रेट क्या हुआ? आधा हो गया, और नीचे 100 रहा। टाइम, टाइम बदल गया, 2 हो गया, डबल हो गया। मतलब हाफ ईयरली है ना, तो हाफ ईयरली में कितना होता है? हाफ ईयरली मतलब साल का 2 पार्ट। क्वार्टरली बोलता है साल का 3 पार्ट। ठीक है, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, तो 3-3 महीना करके होता है। यहाँ 4n लिखा है, यहाँ पे हाफ किया था, यहाँ पे 4 कर दिया। बाकी सेम फॉर्मूला है तीनों में, सिर्फ क्या बदला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिए हैं और ईयर को बढ़ा दिए। नेक्स्ट, इसी को देखते हुए एक और चीज लिखा है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन। टाइम अगर फ्रैक्शन में दे दिया, जैसे ये इतना दे दिया, कितना लिखा हुआ? 3/2/5 ईयर। तब हम लोग को क्या करना है? 3 साल का, 3 साल तो फिक्स है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कि ये 3 साल है। ये वाला क्या है? 3 साल है। उसके बाद ये वाला चीज अलग है, तो 3 साल वाला अलग से निकालना है, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा उसको अलग से लिखना है। लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, उसको अलग से लिखना है। यहाँ पावर कुछ नहीं है, 1 है। यहाँ पावर 1 है। क्यों 1 है यहाँ पर पावर? क्योंकि ये 3 साल हो चुका है, 3 साल यहाँ जा चुका है। ये जो है कुछ साल का थोड़ा पार्ट है, छोटा पार्ट है, तो साल का छोटा पार्ट है, इसीलिए साल का छोटा पार्ट को 1 लिखते हैं। अगर साल का बड़ा पार्ट होता है, जैसे यहाँ 3 लिखा गया है, तो साल का बड़ा पार्ट में 3 लिख देते हैं। अगर 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितना साल बोलता है वो साल यहाँ पे लिखा जाता। अब यहाँ पे बचता सिर्फ 1, तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ 2/5 कर दिया है, जो भी साल का लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसी हिसाब से वो काट दिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हेन रेट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ईयर। हर बार अलग अलग होगा, तो R1%, R2, R3 इस तरह से वो ईयर में बदलेगा। यानी कि हर साल, हर साल या फिर हर मंथ बोल सकते हैं, ऐसे ये साल के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल वही रहेगा। पहला साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग, दूसरा साल के लिए अलग, तीसरा साल के लिए अलग। मान लेते बोल देगा पहला साल में 2%, दूसरा साल में 3%, चौथा साल में 4%, पांचवा साल में 5%। इस तरह से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला दिया गया है। सब बीच में मल्टीप्लाई है, सबके बीच में मल्टीप्लाई किया हुआ है। 1+R/100 ये फॉर्मूला होता है पहला वाला के लिए। पावर n, जैसे हम लोग ऊपर में लिखे थे ना, यहाँ पे पावर n लिखे थे, ये n लिखा हुआ है। यहाँ पे हर बार n 1 होगा, तो हर बार जब जब n 1 होगा, तो देखो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलते गया। जो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा R1, R2, R3 वो लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, अब बोला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स ड्यू n ईयर हैंस इज गिवन बाय। प्रेजेंट वर्थ मतलब अभी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अभी कितना होगा। जैसे यहाँ पे अगर x रुपया ड्यू है, प्रेजेंट वर्थ x ड्यू ऑन n ईयर, n साल के लिए ड्यू कर दिया जाएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा उसके लिए है। इसका एक क्वेश्चन बनाएंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे समझाने में थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ ऑफ एक्स ड्यू n ईयर्स हैंस, मतलब मान लेते हैं कि 10 साल बाद कितना पैसा वो हमको मिलेगा, तो अभी उसका वैल्यू क्या होगा उसके लिए ये लिखा है। ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे। यहाँ पे R%, ये R%, R का वैल्यू यहाँ नहीं बोला है, बट यहाँ R क्या होगा हम लोग का? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि 5%, 3%, कितना परसेंट बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार हम लोग देखेंगे आगे। फिलहाल यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन से चालू किया गया है। बोला गया सॉल्व एग्जाम्पल, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 7500 एट 4% पर एनम, 2 साल के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला में तो पुट करना है, आर का वैल्यू तो दिया हुआ है ही, सब कुछ वैल्यू गिवन है। ये पी हो गया, ये आर हो गया, ये एन हो गया।
फॉर्मूला में पुट कर दिए, आंसर आ गया। अब हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जितना भी फॉर्मूला बनाए थे वो किसका था, अमाउंट का था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सी आई निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ऊपर में नहीं लिखा था कहीं पे, बट अभी लिख दे रहे हैं, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी, ये फॉर्मूला है, इस हिसाब से निकाल देंगे। नेक्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 8000, सेम चीज, 4 साल 2 महीना। अब अभी जस्ट बताए थे 4 साल 2 महीना को कैसे करना है, ठीक है, तो सॉरी 2 साल 4 महीना, 2 साल के लिए लिख देना है ये 2 साल वाला पार्ट, और 1 महीना के लिए सिंपल सिर्फ इसको लिख के छोड़ देना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, 4 महीना था ना, यहाँ पे 4 मंथ था, इसको काट के लिख दिया 1/3, ठीक है, 1/3 लिखे, 15% इंटरेस्ट था। ये पहला वाला 2 साल के लिए वो जो जानते हैं वही चीज लिखा गया। दूसरा वाला के लिए क्या करना है, सिर्फ ये जो बचा हुआ पार्ट होगा ना, उस पार्ट को यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पावर में 1 रहेगा, यहाँ कुछ नहीं करना होता, और इसको बस सॉल्व करना है। सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें कैलकुलेशन में है, यहाँ मल्टीप्लाई, जैसे कि 0 तो काट देंगे, चलो ठीक है, 3 to 0 कट गया, 2 से 2, 2 से 2 खत्म हो गया। इस तीनों को तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिना मल्टीप्लाई किए हुए नहीं बन सकता। अब आंसर में देख लेंगे कि यूनिट डिजिट में क्या वैल्यू आ रहा है, जैसे 3 इंटू 3 9 होता है, 9 इंटू 1 9 ही होता है, और ऑप्शन में कहीं पे लास्ट यूनिट में 9 अगर है कोई एक नंबर में, तो वही आंसर हम लोग का सही होगा। और अगर दो में किसी में 9 आ रहा है, तो इसका मतलब है तुमको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, बिना कैलकुलेट किए हुए हम लोग आंसर ऐसे तुक्का मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकाल दिया अमाउंट से माइनस करके प्रिंसिपल को। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द 10,000 इन 2 ईयर 4% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब टाइम बढ़ जाएगा, 4 साल हो जाएगा, दिख रहा है ये 4 कर दिया पावर को, और ये 4 के लिए फॉर्मूला बैठा दिया, फॉर्मूला सब सेम है। नेक्स्ट में है 9 मंथ। अब 9 मंथ का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली बोला है, तो 9 मंथ में कितना क्वार्टर होता है, 3 क्वार्टर होता है। 9 को डिवाइड करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ रहा है, यानी कि 3 क्वार्टर आ रहा है, कितना, 3 क्वार्टर, तो फॉर्मूला में सिर्फ 3 हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 था, तो 20 को भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और इसको क्वार्टर में बदल देंगे। 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 बचे 20, 5, तो 5%, ये तो यहाँ लिखा हुआ 5% पर क्वार्टर, यहाँ पर एनम था, यहाँ बदल के पर क्वार्टर बन गया, और ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तो हम लोग को फॉर्मूला बताइए, सी आई से माइनस कर देना, वो निकाल देंगे हर बार, हाँ, क्वार्टरली पे या फिर अगर हाफ ईयरली बोल देगा तो हाफ ईयरली पे हम लोग आधा करेंगे, क्वार्टरली पे 4 से डिवाइड करेंगे, हाफ ईयरली में आधा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर में, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज 5% पर एनम 3 इयर्स, 1200 रुपया, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सम ऑफ द सेम मनी ऑफ द पीरियड सेम रेट। दोबारा से सेम चीज का निकालना है, ठीक है ना। एक का बोल दिया गया है हम लोग का 3 साल के लिए, और एक को निकालने के लिए बोला गया है सम मनी, ठीक है। 5% दिया हुआ है पहला वाला, 3 साल के लिए एस आई निकाले, दूसरा, फिर से पहले एस आई निकाल के खत्म कर देना है, फिर दूसरा निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सेम चीज सब कुछ सेम उसका, और फिर बताना है कि क्या मतलब डिफरेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पर आ रहा 8,000, इसका आ रहा 9,261, तो माइनस के पता चला 1,200 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर वही पैसा सिंपल इंटरेस्ट में ना दे करके कंपाउंड में दिया जाता, तो उसका क्या होता, 1,261 रुपए का फायदा होता, ठीक है। यहाँ पर देने वाला को जो है, मतलब अगर कोई लोन दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो उसको फायदा है, लेने वाला को नुकसान है, ठीक है। इस तरह से सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करना है बस।